अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं बात मदीने की कर लूं। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ और मैं मंत्र भी पढ़ूंगा। जितने मंत्र पढ़ूंगा मैं हवाला के साथ पढ़ूंगा, इसलिए सुनिए और ज़हन बनाइए। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। स्टेज पर जितने उलमाए किराम हैं सब के सब दिन के उजाले में मसलके आला हजरत के लिए माहताब हैं, तो रात की तारीकी में मसलके अहले सुन्नत के लिए माहताब है। यकीनन ये सारे उलमा जो आप देख रहे हैं, आपके इलाके में नकीबों की कमी नहीं, आपके इलाके में खतीबों की कमी नहीं, आपके इलाके में शायरों की कमी नहीं, लेकिन इतने उलमा आ गए हैं। यकीनन याद रखें आदित्य डीग वालों, आप खुश नसीब हैं, ये उलमा के कदम पड़ गए हैं। एक आलिम कदम रखेगा, साल भर तक रहमतो नूर की अल्लाह बारिश नाज़िल फरमाता रहेगा। इतने उलमा तशरीफ लाए गए। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मैं देखता हूँ आप सुनने के मूड में है कि नहीं। यकीनन लोगों यहाँ साहिबे सरबत लोग बैठे गए, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, लेकिन एक जुमला मैं देकर जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह लोगों, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा गए। जहाँ बड़े बड़े लोग बैठे गए, मुखिया जी बैठे गए, सरपंच साहब बैठे गए, मुफ्ती साहब बैठे गए, मौलाना साहब बैठे गए, कारी साहब बैठे गए, यहाँ सारे लोग बैठे गए। बड़ी दौलत अल्लाह ने नवाजा गए, आपको बड़ी हुकूमत से नवाजा गए, अल्लाह ने बड़े महल्लों मकानात से नवाजा गए। लेकिन लोगों याद रखना, आज मुस्लिम कौम की हालत क्या है। जब हमारे पास पैसे आ जाते गए, जब मुसलमानों के पास दौलत आती गए, हमारी कौम के नौजवान पहले ताजमहल देखने जाता गए, लाल किला देखने जाता गए, बंगाल की खाड़ी देखने जाता गए, कश्मीर की वादी देखने जाता गए। याद रखिएगा लोगों, एक पैगाम फैजाने करबला कॉन्फ्रेंस से लेकर जाइएगा। अल्लाह ने अगर दौलत दिया गए, ताजमहल बाद में देखना, लाल किला बाद में देखना, बंगाल की खाड़ी बाद में देखना, कश्मीर की वादी बाद में देखना, सब कुछ बाद में देखना, दुनिया की हरियाली बाद में देखना। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो हसनैन के नाना का गुंबदे खजरा, हसनैन के नाना का मदीना पहले देख लेना। अल्लाह की कसम लोगों, जिस दिन आपने हसनैन के नाना का मदीना देख लिया, हसनैन के नाना के गुंबदे खजरा को देख लिया, तो याद रखना लोगों, सारी चीजों की खूबसूरती को भूल जाएंगे। यकीनन आप पूछें, जो लोग मदीना होकर आते गए, हाजी साहब भी बैठे होंगे इस स्टेज पे, इस मजमे में कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गुंबदे खजरा को देखा गए, हसनैन के नाना के मदीना को देखा गए। अब इससे अंदाजा लगाएं वो मदीना जब इतना खूबसूरत है, एक पल के लिए, एक दो दिन के लिए
लिए 10-15 दिन के लिए जब यहाँ से हाजी साहब लोग जाते गए उम्रा करने, कोई जाता गए, जब मदीना पहुँचता गए 15 दिन में ऐसी तबीयत बाग बाग होती है, मदीना छोड़ने का दिल नहीं चाहता गए, मदीना से आने की तबीयत नहीं चाहती गए। लेकिन ओ लोगों, आदित्य डीगे वालों और गिरदो नवाह से आने वालों, जरा आप तवज्जो के साथ सुनिएगा और दिल पे हाथ रखकर बताइएगा, जब 2-3 दिन के लिए मदीना शरीफ कोई जाता गए आपके यहाँ से, वो जब आता गए वापस घर पहुँचता गए, ऐसा लगता गए कि दिल मदीने में रह गया गए, सिर्फ जिस्म घर आया गए। तो फिर वो हुसैन जिनका बचपन मदीने में गुजरा है, वो हुसैन जिनकी जवानी मदीने में गुजरी है, वो हुसैन जिनकी जवानी, जिनके दिनों रात मदीने में गुजरे गए, उस हुसैन को मदीना छोड़ते वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन याद रखिए लोगों, मदीना मदीना गए, कोई जब आ जाए उनसे पूछिए आपने क्या देखा गए, गुंबद खजरा को कैसा देखा गए, तो वो मचल के जवाब देंगे लोगों, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिर्फ दुआओं से नवाजें, आप जहन बना दें, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक, आगे से लेकर पीछे तक सिर्फ बोलना है भूल जाओगे। क्या बोलना है? ऊंचा बोले, क्या बोलना है? और इस नीयत से बोलना है, कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहेगा। इस नीयत से बोले, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप मेरा जहन बनाएं। ये देखें मेरे हाथ में, गुंबदे खजरा को निगाहों में बसाएं और झूम कर पूरा मजमा पढ़ लें। मैं दुआ करता हूँ मालिक, जो लोग गुंबदे खजरा की याद में यहाँ बोले, रात को घर जाएं, ख्वाब में गुंबदे खजरा की जियारत नसीब हो जाए, ख्वाब में आकाए करीम हसनैन के नाना की जियारत नसीब हो जाए। जरा पूरा मजमा बोलिएगा, हरा गुंबद जो देखोगे समाना। किसी की आवाज नीचे न रहे, हाथों को बुलंद करके पढ़ना है, हरा गुंबद जो देखोगे समाना। इन उलमाए किराम अगर ये हाथों को उठाकर दुआ दे दें तो यकीनन मैं समझूं कि मैं कामयाब हूं, मेरी गुफ्तगू कामयाब है। यकीनन मैं दुआओं के लिए, इनको देखिएगा ये उलमा कैसे बोलते हैं। इन उलमा ने जब जब आवाज उठाया है, हिंदुस्तान की तारीख को पलट कर रख दिया है। आपने नहीं सुना, हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेजों के साथ जिहाद का फतवा अगर किसी ने दिया है वो कोई और नहीं है, हमारी जमात के आलिमे दीन अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात है। ये उलमा को देखिए ये कैसे बोलते हैं, हरा गुंबद जो देखोगे समाना। माशाअल्लाह, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना। अच्छा बोलूं, बोलूं बोलूं, जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। जरा सुनिएगा, एक शेर पढ़ता हूँ और मंत्र शुरू करता हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर तैबा को जाओगे तो आना और न इतना ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे। भूल जाओगे। तकबीर, नारे
माशाअल्लाह। अगर तैबा को जाओगे तो आना। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अरे पढ़ दूं? पूर्णमदाय पूर्णमशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। एको देवः सर्वभूतेषु सगुणः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च गणेश्यं शरणं शीशमनं शशाङ्कं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। यो मामजमनादिं चवेति लोकमहेश्वरं सम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापैः परमुच्यति। और आगे कहा लोगो कल की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसिचारतम तम फलवन स्वानम लम नजीयम पशपनम नम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सो विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुकुमारुहा देवोत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिनील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम नती पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है जमाल भाई, वो जनकपुर नेपाल का रहने वाला गए। वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित वो पंडित की शादी हो चुकी है, ब्राह्मण खानदान से अपने आप को कहता गए। उस पंडित की शादी के 10 साल हो गए गए, लेकिन न तो बेटा हुआ गए, न तो बेटी का तवल्लुद हुआ गए, न तो बेटी की पैदाइश हुई गए। अब जरा गौर से सुनिएगा, वो पंडित दर बदर भटकता गए, कभी काशी जाता गए, कभी मथुरा जाता गए, कभी अयोध्या जाता गए, कभी जनकपुर नेपाल के जानकी मंदिर में जाता गए, जगह जगह मन्नतें मानता गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता गए। आखिरकार एक मुसलमान से मिलता गए और वो उनका दोस्त था। कहा क्या हुआ? कहा कि 10 साल शादी के हो गए, लेकिन एक औलाद न हुई गए, न तो बेटा हुआ गए, न तो बेटी हुई गए। याद रखना लोगों, अगर शादी के कई साल गुजर जाए, अल्लाह अगर औलाद से न नवाजे, औलाद कितनी बड़ी नेमत है। उनसे जाकर पूछो जिनके जेब में लाखों रुपए रहते गए, जिनके दरवाजे पर गाड़ियां लगी रहती गए, जिनके खेतों में मजदूर काम करते गए, लेकिन उनका चेहरा उदास रहता गए। अगर औलाद नहीं गए, उनसे अगर पूछो औलाद नहीं गए क्यों रोते हो, वो कहेगा मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। औलाद बड़ी नेमत है। याद रखना लोगों, अल्लाह ने जिसे दौलत से नवाजा गए, सरबत से नवाजा गए, अगर कुछ ना भी दिया गए, अगर मजदूरी करता गए, एक छोटी सी बेटी घर में रहती गए, घर पहुंचता गए, 8 घंटा कोदाल चलाने के बाद, घर पहुंचने के बाद जैसे ही बेटी को देखता गए, छोटा बेटा को देखता गए, अपनी गोद में उठाता गए, कलेजे से लगाता गए, तो याद रखिएगा ऐसा लगता गए 8 घंटा काम करके जो थकन हुई गए, वो सारी थकन दूर हो जाती गए। अल्लाह ताला औलाद से मोहब्बत के सदके में दिलों में सुकून अता फरमा देता है। बहुत अच्छा। औलाद बड़ी नेमत है। उस पंडित की शादी हो गई, कई साल हो गए, 10 साल गुजर गए, एक औलाद न हुई। अब पता किसी ने बताया, अरे यहाँ क्या घूमते हो, चले जाओ, इमाम हुसैन के नाम का महीना चल रहा है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, सारे लोग करबला में भीड़ लगा कर है, चले जाओ इमाम आली मकाम नबी के नवासे इमाम हुसैन की बारगाह में चले जाओ, उनका वसीला देकर मिन्नतें मान लेना।
उनका वसीला होगा, फजल खुदा का होगा। बेटी मांगोगे अल्लाह बेटी भी अता फरमाएगा, बेटा मांगोगे अल्लाह बेटा भी अता फरमाएगा। अब वो पंडित चला गए और चादर सर पे रखा गए, माला सर पे रखा गए, रोजे के करीब पहुंचा गए। जैसे कि इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा राकिबे दोशे पैगंबर इमाम हुसैन के रोजे पर नजर पड़ी है, पंडित ने गुनगुनाया है, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हुसैन तुम्हारी। पंडित ने कहा लोगों कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हुसैन तुम्हारी। और सुंदर सररी मनोहर मंगल आसिरम परना सी महमद। और हुसैन मेरे शागे करबल कर हो करम अपना शागे करबल। और संत के तू अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हुसैन तुम्हारी। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनिएगा, आज मैंने जितना मंत्र पढ़ा है गौर से सुनिएगा। हम मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के फॉलोवर्स हैं। जरा ये बताइए इस्लाम ये पैगाम देता है, याद रखिएगा लोगों, आज चारों तरफ मुसलमान परेशान है, आज मुसलमान रोना रो रहे हैं। इसकी वजह क्या है गौर से सुनिएगा। अगर सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा हाथों को उठाएं और ये बताएं कि इस्लाम पैगाम देता है, इस्लाम अपने मानने वालों को बताता है कि लोगों अगर तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले ये मानो कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जरा पूरा मजमा अपनी शहादत की उंगली को उठाकर बताएं और झूम कर बोले अल्लाह। आवाज नीचे न रहे, आवाज ऊंची हो। मोइनुद्दीन कादरी अब बोलने लगा है, जरा पूरा मजमा बताएं अल्लाह और झूम कर बताएं अल्लाह एक है। आप कहेंगे वो कैसे? अगर मैं कुरान से दलील दूंगा तो आप सोचेंगे कि मोइनुद्दीन कादरी कुरान की दलील को तो हम मानते हैं लेकिन दूसरे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कुरान से भी दलील दूंगा और मैं हदीस से भी दलील दूंगा और मैं गीता और रामायण से भी दलील दूंगा। आप कहेंगे वो कैसे? जरा सुनिएगा, पूरा मजमा बोलकर बताएं कि अल्लाह और झूमकर किसी की शहादत की उंगली नीचे न रहे। आपने अगर इस्लाम का नमक खाया है पूरा मजमा अपनी उंगली को उठाएं। आज अगर न बोलेंगे तो फिर याद रखिएगा, आप अगर चुप रहेंगे आपकी आने वाली नस्लें गूंगी होंगी, इसलिए आप बोलेंगे आपकी नस्लों को बोलना आ जाएगा। यही तो करबला का पैगाम है कि लोगों जितने मुसीबत आ जाए कभी घबराना नहीं, मुसीबत पे सब्र कर लेना, यहाँ भी कामयाब रहोगे वहां भी कामयाब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये देखें मेरे हाथ में किताब है जिसको रामायण कहा जाता है और ये ओरिजिनल रामायण है, एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं है। इधर मेरी तरफ देखें, अल्लाह एक है। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताएं अल्लाह। आवाज आपकी आए अल्लाह एक है। आपको बोलने में डर लग रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ऊंची आवाज में क्या बोलते हैं? अल्लाह जरा गौर से सुनिएगा। एक बूढ़ी औरत है, चरखा चला रही है, चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया और आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ मेरे कुछ सवालात हैं। क्या सवाल है बेटा? बोलो। कहा मेरा पहला सवाल ये है कि अल्लाह है या नहीं है, अल्लाह है या नहीं है। जब इतना सुनी है उस बूढ़ी औरत ने कहा कि सुनो बेटा सुनो, अल्लाह है। अपने चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और मुस्कुरा कर कहती है बूढ़ी औरत, सुनो बाबू अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। कहा क्या दलील है तेरे पास या बगैर दलील के बात करती हो? अब जरा मेरी तरफ देखें। बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और चरखे को देख कर कहती है, ओ बेटा तेरी दलील ये चरखा है, चरखा।
नौजवान हैरान हो गया, ये चरखा कैसे दलील है, ये चरखा कैसे दलील है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, सुनो बाबू ये बताओ, मैं ये चरखा चलाती हूँ, यही चरखा दलील है कि अल्लाह है, अल्लाह है। कहा कैसे दलील है। बूढ़ी औरत कहने लगी, सुनो बाबू मैं जब चरखा को चलाती हूँ, ये इतना छोटा सा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ तब ये चरखा चलता है, मैं अगर न चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। कहा मतलब क्या है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, सुनो बेटा, जब इतना छोटा सा चरखा मैं चलाती हूँ तब चलता है, ना चलाती हूँ तो नहीं चलता है। कहा मतलब क्या है। कहा मतलब ये है कि जब ये चरखा इतना छोटा सा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद माशाअल्लाह। अब नौजवान ने दूसरा सवाल किया, कहा कि ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह एक है या दो। क्या सवाल किया, अल्लाह एक है या दो। बूढ़ी औरत फिर चरखा को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और मुस्कुरा के कहती है, ओ बाबू सुनो अल्लाह एक है। कहा दलील। कहने लगी यही चरखा। फिर यही चरखा, ये चरखा कैसे दलील है। कहने लगी, सुनो बाबू ये चरखा इसलिए दलील है कि ये चरखा छोटा सा मैं जब अकेली चलाती हूँ इसका धागा सीधा निकलता है, और अगर दो लोग मिलके चलाने लगे इसका धागा गड़बड़ हो जाता है। कहा इसका क्या मतलब है। कहा सुनो बाबू मतलब ये है कि जब इतना छोटा चरखा मैं अकेली चलाऊं तो धागा सीधा निकलता है, अगर दो लोग चलाए धागा गड़बड़ हो जाता है। इसी तरह दुनिया का चलाने वाला अगर दो खुदा होगा तो दुनिया का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, दुनिया का सिस्टम गड़बड़ हो जाए। इसलिए ये चरखा बताता है कि इस दुनिया को चलाने वाला अगर कोई है तो वो अल्लाह है, और वो अल्लाह पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक अल्लाह। वो कैसे। ये देखे मेरे हाथ में किताब है, रामायण है। आपने कुरान से दलील तो सुना होगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। काए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है न बाप है न औलाद है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। वाह वाह वाह। और वो अल्लाह, पूरी आवाज में बोले वो अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, वो अल्लाह एक है। अगर नौजवान सिर्फ बोल दे तो ये शामियाना को फाड़कर आवाज बाहर चली जाए। आप इतनी जोर से बोले ये गुब्बारा सिर्फ ना फटे बल्कि आपकी आवाज फिजाओं में गूंजे, ऐसा लगे इस्लाम के मतवाले पुकार रहे हैं। पूरा मजमा झूम कर बताएं अल्लाह, और प्यार से बोलो अल्लाह। अच्छा ये लोग यहाँ नहीं क्या कहने, ये लोग बोलेंगे ससुराल में। हाँ सुनिएगा, पूरा मजमा बताएं अल्लाह, झूम कर बताओ अल्लाह एक है। आप कहेंगे वो कैसे, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। अब अगर कोई खड़ा हो जाए और कहने लगे कि सुनो सुनो ये मोइनुद्दीन कादरी तो कुरान से दलील देता है, हमारे बिरादरे वतन हिंदू सज्जन अगर कोई यहाँ बैठे गए मोइनुद्दीन कादरी हवाला देकर जाता है। गौर से सुनिएगा, रामायण का मंत्र है, पेज नंबर 71 है। इस पेज पे ये मंत्र लिखा है, अल्लाह का तसव्वुर क्या है। गौर से सुनिएगा, दुनिया को चलाने वाला खुदा खून का उसका तसव्वुर कैसा है। मेरे हाथ में ये रामायण है। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा नहीं प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। मुसलमान तो अपने देश से इतना प्यार करता है, ये मुखिया जी को पूछिए, मुसलमान तो पैगाम हर वक्त देता है कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये
हमारे वतन की जीनत है। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, ये रामायण किताब है। इसमें लिखा है बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन करम कर तीर्थ नाना आनन रगत शकल रस भोगी बिन बाणी भगता बल जोगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक किताब मेरे पास और है, इस किताब का नाम है श्री रामचरितमानस। खुलासा क्या लिखा है, पेज नंबर 231 है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, खुलासे में लिखा है लोगों, अल्लाह वो है जो चलता है मगर पाँव से पाक है। जरा जरा झूम कर बोले, जरा झूम कर बोले। अल्लाह वो है जो पकड़ता है लेकिन हाथ से पाक है, जो आंखों से पाक है, जो कान से पाक है, जो नाक से पाक है, जो माँ से पाक है, जो बाप से पाक है, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह, ऊंची आवाज में वो अल्लाह एक है। आप कहेंगे वो कैसे?